कहते हैं दान दीजिए, चप्पल, जूता, छाता, पलंग, खटिया, ये सब दीजिए, आपके पिताजी को या माताजी को या दादाजी को मिल जाएगा। तो ये नहीं दिलवाना है क्या इनको? वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं ना। देखिए, यदि वैसी बात यदि सत्य होती तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत ही अपने दादाजी का मैं संस्कार कराता है और पंडित जी को देता है एक मोबाइल और कहता कि ले जाकर के मेरे दादाजी को दे दीजिएगा और थोड़ा उनसे मेरा संपर्क करा दीजिएगा, कह दिएगा कि अपने बेटा और पोता और पोता पोती और परपोती से थोड़ा बात करते रहे। इसलिए मुझे उसमें विश्वास नहीं है। स्वर्ग तो होता ही नहीं, स्वर्ग तो होता ही नहीं। स्वर्ग और नरक के चक्कर में, देवी और देवताओं के चक्कर में हमारे लोगों को फंसाया गया। जैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि स्वर्ग होता तो यहाँ से जितने लोग मर करके गए तो वे कभी लौट करके आके बताया नहीं कि फलाने जगह सब स्वर्ग है। तो स्वर्ग का पता चला नहीं, आज जिंदा तो कोई गया ही नहीं, तो फिर स्वर्ग का पता किसने चलाया, किसने लगाया? स्वर्ग है कहाँ? तो स्वर्ग तो है नहीं। स्वर्ग तो यही है, अपना घर, अपना परिवार, अपना समाज, अच्छा वातावरण है, वही स्वर्ग। धरती के अलावा न तो आकाश में कहीं स्वर्ग है जिसके डर से हम किसी को दान देते हैं, और न धरती के नीचे कहीं नरक है जिसके डर से हम दान नहीं देने के लिए और देने के लिए जो आदमी आगे बढ़ता है, ये कहीं नहीं है। यदि स्वर्ग कहीं है तो इसी धरती पर जहाँ आदमी जीवित है, जहाँ दैनिक जीवन जी रहा है, वहीं पे स्वर्ग है। दुनिया भर में करीब 20% लोग ऐसे हैं जो अपने बचपन का धर्म छोड़ चुके हैं, और ये बात सिर्फ यूरोप या अमेरिका की नहीं है। इवन जापान, साउथ कोरिया एंड इवन इंडिया में ये देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि हर 5 में से एक इंसान अपनी फैमिली की ट्रेडिशन से अलग हो रहा है। तो इसका कुछ तो मतलब हो सकता है। प्रीवियसली क्विटिंग रिलीजन वॉज अ वेरी रेयर साइट, मतलब a non-believer was always played by someone, a fictional character in a movie or maybe a story. लेकिन आज हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त ज़रूर है जो God doesn't exist वाले मीम्स भेजता है, क्योंकि अब चीज़ें बदल गई है। एथिज़म हैज़ बिकम मोर मेन स्ट्रीम, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना कि सिर्फ एथिज़म की तरफ बढ़ रहे हैं, एथिज़म को अडाप्ट कर रहे हैं, बट दे आर वेरी ओपन अबाउट इट। प्यू रिसर्च का एक डेटा बताता है कि about 40% Gen Zs and millennials identify themselves as religiously non-affiliated. तो ऐसा एग्जैक्टली हो क्या रहा है जो इतने सारे यंग लोग धर्म को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट। इट ऑल बिगिंस विद इंफॉर्मेशन। हमारे पेरेंट्स के ज़माने में इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था? न्यूज़पेपर, जो कि दिन में एक बार आता था, और न्यूज़ चैनल्स, असली वाले न्यूज़ चैनल्स जो न्यूज़ प्रेजेंट करते थे, ना कि मैन्युफैक्चर। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, धार्मिक क्लेम्स जैसे कि चांद के टुकड़े हो जाना या फिर धरती एंड शेषनाग एट्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या था? या तो कोई पुरानी सी किताब या कोई पंडित मौलवी, और इन्होंने जो बोल दिया वही मानना पड़ता था। आई मीन कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। हाउ एग्जैक्टली वुड एनीवन वेरीफाई सच क्लेम्स? और बस यही रीज़न था कि उस वक्त धर्म बहुत ज़्यादा चल गया। अगर मन में सवाल आए भी तो जवाब कहाँ से लाओगे? नाउ कट टू 2025। आज एक गूगल सर्च, एक रेडिट थ्रेड या फिर एक वायरल मीम ही काफ़ी है सब कुछ सामने लाने के लिए। ऐसे कई रिलीजन हैं जो ये मानते हैं कि अर्थ इज़ फ्लैट या फिर अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा। अब ये सारे धार्मिक क्लेम्स पुराने ज़माने में तो चल गए, लेकिन आज ये सब काम नहीं करते, क्योंकि आज जब भी मन में कोई सवाल उठता है तो उसका एक नहीं बल्कि हज़ारों जवाब मिल जाते हैं विथ एविडेंस, फ्रॉम टेक्स्ट टू पिक्चर्स टू वीडियोस। इमेजिन करो आज आपको कोई बोले कि अर्थ इज़ फ्लैट,
आपको लाखों एविडेंस मिल जाएंगे, जैसे कि लूनार एक्लिप्स या फिर शिप ओवर दी होराइजन, जो ईजीएस्ट वे में ये प्रूव करते हैं कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बट इट्स अ स्फीयर। बेसिकली जब तक लोगों को धार्मिक क्लेम्स वेरीफाई करना नहीं आता था, उनके पास कोई सोर्स नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, तब तक धर्म चल गया। एंड आई गेस आज जैसे ही एजुकेटेड यंग लोगों को ये बात पता चलती है कि इन बातों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, दे क्विट। नाउ मुझे बताओ कि आप अगर उन लोगों में से हो जिनको लगता है कि आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ फेथ से समझी जा सकती हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ऐसा क्यों लगता है। नाउ आई थिंक ये वाला सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है। अब देखो, चाहे कोई कुछ भी बोले, इट्स अ फैक्ट कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। हमारे चारों तरफ फ्रॉम सोशल मीडिया टू अ सिंपल कैजुअल कॉन्वर्सेशन आइडियाज़ है एंड आइडियोलॉजीज़ हैं, जैसे कि लर्निंग अबाउट न्यू कल्चर्स या फिर ओपनली टॉकिंग अबाउट टैबू सब्जेक्ट्स लाइक सेक्सुअलिटी या फिर मेंटल हेल्थ। लेकिन प्रॉब्लम इज़ धार्मिक टीचिंग्स जो है वो इस सब से बहुत ज़्यादा पीछे है एंड वेरी ऑफन इस सब के काफ़ी खिलाफ भी है। एक बार मासिक धर्मમાં રહેલી સ્ત્રીના હાથે તમે રોટલા ખાઈ જાઓ એટલે બીજો અવતાર બળદનો જ છે। હવે તમને જી લાગવું લાગે, શાસ્ત્રની વાત છે। અને એક વાર સ્ત્રી જો પોતાના ઘરમાં પતિને જો માસિક ધર્મમાં હોય જો રોટલો ખવડાવે તો બીજો અવતાર કૂતરીનો જ છે। હવે આ કઈ તો બધાને કડક લાગે, હરોળી પડે ને અરે અમારે કૂતરી થવું પડશે, આ થવું પડશે। હવે આ ટકોર કરવી કે ન કરવી એમ કહું। एंड जब यंग और एजुकेटेड लोग इन धार्मिक लीडर्स को वुमेन इक्वालिटी और एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए देखते हैं, तो वो बस खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आज की जो ये यंग पीढ़ी है, इनको जिस दुनिया में रहना है वो दुनिया बहुत ही ज़्यादा इंक्लूसिव है, सबको साथ लेकर चलने वाली दुनिया है। इस दुनिया में सबके पास अपना हक है, सबका अपना अधिकार है, चाहे उनकी आइडियोलॉजीज़ कितनी ही अलग क्यों ना हो। एंड ऑब्वियसली धर्म का तो सीधा हिसाब है, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। First of all, we as Muslims have to have submission, certainty, no questions asked, no strings attached. This is Quran, I believe it. Do you fully embrace it? Yes. No questions asked. This is a hadith. Think about it. जब आपने कई साल लगा दिए अपनी ज़िंदगी के अपने आप को डेवलप करने में, और आप जानते हो कि 1 + 1 2 होता है, वहीं पर ऑन दी अदर हैंड मौलाना साहब बोलते हैं कि 1 + 1 3 है। ऊपर से ये भी बोलेंगे कि सवाल मत उठाओ, बस जो बोला है मान लो। दिस समवेयर क्रिएट्स कन्फ्यूजन। और जब आपको रियलिटी और फिक्शन के बीच चूज़ करना पड़ जाए तो ऑब्वियसली आप रियलिटी ही चूज़ करोगे। यहाँ तक वीडियो देख ली है एंड इफ इट्स मेकिंग सेंस, थैंक यू सो मच। मुझे आप में से काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि चैनल का जो नाम है वो हमारे कंटेंट से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लगता, टू विच आई डू समवेयर अग्री। इस बात से मैं थोड़ा सा अग्री करता हूँ। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास चैनल के नाम को लेकर कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। आई वुड लव टू हैव सम सजेशन, सम एडवाइस, विल डेफिनेटली कंसिडर दैट। एंड कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई कि नाम ऐसा हो जो लोगों को ऑफेंड ना कर दे। तो बढ़िया बढ़िया नाम सजेस्ट कीजिए एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। यू नो, इफ़ यूर एन एथीस्ट, आपके साथ ये डेफिनेटली हुआ होगा। लोग आपको पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया दैट यू क्विट रिलीजन, कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ होगा दैट यू डोंट बिलीव इन गॉड। वेल, नॉट रियली। क्विटिंग रिलीजन इज़ अ स्लो प्रोसेस और इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। इट्स नॉट अबाउट ड्रामेटिक एग्जिट्स बट रादर इट इज़ स्लोली ड्रिफ्टिंग अवे। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, फ्रॉम फैमिली डायनामिक्स टू change in lifestyle, or maybe you just don't feel it anymore. Think about it. Life gets busy. काम, social media, hanging out with friends, घर की responsibilities, bill payments, vacations, etc. कितना कुछ है लाइफ में करने के लिए। अब इस सब में से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ड्यूटीज़ हैं और बाकी सारे आपके डिज़ायर्स हैं, एंड ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैनॉट स्किप एनी ऑफ इट। अगर आपने इनमें से कुछ भी स्किप किया तो उसका आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और एक दिन आप अचानक से रियलाइज़ करते हो कि ये पूजा पाठ, नमाज, रोज़ा अगर स्किप कर दो तो कुछ भी नहीं हुआ। आई मीन, आपकी लाइफ में इसका ज़ीरो इम्पैक्ट था। तब भी आपको उतनी ही मेहनत करनी है पैसा कमाने के लिए, रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, ख़ुद को खुश रखने के लिए।
इनफैक्ट वंस यू स्टॉप प्रेइंग आप बहुत ज़्यादा टाइम और ब्रेन पावर सेव करते हो टू डू अदर थिंग्स. नाउ आई नो हो सकता है कि आप पहले रिलीजियस सर्विसेज में पार्टिसिपेट करते थे विथ योर फैमिली, बट एज यू ग्रो ओल्डर दोज ओल्डर रूटीन्स start to fade away, and just like that sometimes it's not even a conscious decision, it just happens, हो जाता है. And speaking of family, family plays a huge role here. You know, young people from single parent or interfaith families, when they grow older they are less likely to be religious, क्योंकि इन families को already realize हो चुका होता है कि with or without God life will continue, life will go on. और जब लाइफ हेक्टिक हो जाती है ना, यू नो, कॉलेज, जॉब, मूविंग टू अ डिफरेंट सिटी, गॉड स्टार्ट्स टू फील लेस एंड लेस रेलेवेंट. मतलब रिलीजन और गॉड आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें बहुत ही नीचे नीचे आना शुरू हो जाता है, एंड आफ्टर अ पॉइंट इट जस्ट डिसअपियर्स. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यंग पीपल क्विट रिलीजन, इट्स नॉट अबाउट बीइंग रिबेलियन, ये कोई रिबेल बनने की बात नहीं है, बट इट्स जस्ट अबाउट हैबिट्स. आफ्टर ऑल गॉड एंड रिलीजन इज सिंपली हैबिट्स, और अगर आपकी हैबिट्स आपको सर्व नहीं करती, इफ़ योर हैबिट्स डोंट हेल्प यू, यू सिंपली चेंज देम. गॉड और रिलीजन को रिजेक्ट करना कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है. और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो आज का यूथ रिलीजन को रिजेक्ट कर रहा है तो कल की सोसाइटी कैसी होगी, तो एक बात याद रखना कि अगर हम रिलीजन को पत्थर की लकीर मानकर चलते और अगर हम गॉड को सच मानकर ही चलते तो हम आज भी दुनिया को फ्लैट मानते और बारिश ना होने पर क्लाउड सीडिंग की जगह शायद किसी की बलि दे रहे होते. तो बस यही बात है कि गॉड एंड रिलीजन को रिजेक्ट करने का जो गोल है वो सिर्फ यही है कि एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पर इंडिविजुअलिटी, लॉजिक और इंक्लूसिविटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब कुछ लोग बोलेंगे कि तो इस सब के लिए क्या हम अपने कल्चरल रूट्स भूल जाएं. भैया बात ऐसी है, अगर आपका कल्चर, आपके रूट्स आपको आपका पर्पस सर्व नहीं करते, अगर आपके कोई काम नहीं आते तो भूल जाओ ना. सती प्रथा भी तो कल्चर था, भूल गए राइट. बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझनी है एक्चुअली, एंड इट विल बी अ बेटर वर्ल्ड टू लिव इन. आई होप आज का वीडियो थोड़ा बहुत सेंसिबल था और समझ आया होगा. प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपके पास कोई स्टोरी है अपनी या किसी और की तो कमेंट्स में शेयर ज़रूर करना. देखते हैं हमारी स्टोरी कितनी मैच करती हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.